बढ़ता हुआ जाता है तो पानी की जो अहम भूमिका होती है मतदाताओं के लिए, उसकी खास विशेषता की गई है। और आपको लंबी लंबी जो लाइन है, कतारें, वो आपको नजर आनी शुरू होगी, क्योंकि 7 बजे से जो मतदान है वो होना शुरू हो गया था। लेकिन लोग अपने घरों से ज्यादा निकलना शुरू हो चुके, क्योंकि आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो बहरहाल सी बात है, तापमान बढ़ेगा, जिसको लेकर के जो मतदाता हैं वो अपने घरों से जो निकलना कम शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ आपको दिखा दें कि जो टेंट है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि धूप से बचाव किया जा सके। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तमाम जो कानूनी व्यवस्था है उसको पहले ही यहाँ पे जिलाधिकारी न आने के बाद तमाम निरीक्षण किया बूथ का। तमाम बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि जो तीसरी निगाह है उससे भी बारीकी से प्रशासन निगाह रख रहा है, जिसका पूरा कंट्रोल जो रूम है वो जिला प्रशासन जो कार्यालय है वहां पर बनाया गया है ताकि बारीकी से बिल्कुल निगाह रखी जा सके। तमाम जो मतदाता हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं और 7 बजे से जो आपको लंबी लंबी लाइनें कतारें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होंगी, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर बूथ है उनकी सजावट और बनावट के लिए जो बाहर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि जो भी यहाँ से खासतौर से जो बुजुर्ग यहाँ पर जिनकी हंसती हुई एक तस्वीर नजर आती है, जो लगभग 60-70 साल के बुजुर्ग हैं, वो आ रहे हैं और मतदान अपना कर रहे हैं। बाहर से सेल्फी पॉइंट पर जाते हैं, फिर सेल्फी भी खिंचवाते हैं। तमाम कुछ मतदाता भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार अपना वोट डाल रहे हैं और क्या क्या उनके जो मुद्दे हैं, किन जो सबसे ज्यादा अहम है वो क्या होने वाला हो रहा है। क्या नाम है आपका भैया? नौशाद अहमद। ये बताइए क्या नाम, किन किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग कर रहे हैं आप? अब इसके बारे में बोलेंगे। वोटिंग कर रहे हैं, मुद्दा नहीं पता कोई भी? देखिए जो लोग हैं वो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ और जो युवा है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अल्ताफ खान। खान साहब ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार तुम्हारे, क्या सोच के वोटिंग? बेरोजगारी और बस बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा क्यों मानते हैं? नौकरी दे नहीं रही सरकार नौकरी दे नहीं रही है बस। कुछ और लोगों उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आप? चलिए ठीक है, ओवेस लौटेंगे आपके पास में, तो पर्पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या तस्वीर बूथों पर देखने को मिल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु बताइए क्या बड़ा अपडेट फिलहाल? बिल्कुल ऋतु, और ऐसे में बड़ी खबर भदोही से सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 199 पर ईवीएम खराब हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है भदोही से, जहां बूथ संख्या 199 पर ईवीएम खराब हुई है। औराई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 199 पर बूथ पर यहां पर वोटिंग रुकी है और ईवीएम में खामी के चलते मतदाताओं को परेशानियां भी हो रही हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बूथ संख्या 199 पर वोटिंग रुकी है और ईवीएम खराब होने के चलते यहां पर वोटिंग रोकी गई है। तो बता दें कुछ तकनीकी खामी यहां पर है और इस वजह से वोटिंग रोकी गई है। ईवीएम खराब होने की वजह से बूथ संख्या 199 पर वोटिंग रोकी गई है। भदोही से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 199 पर वोटिंग रुकी है। मतदाताओं को परेशानियां हो रही है क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वोटिंग क्योंकि रोक दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भदोही से ये बड़ी खबर। और चलिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे दो सहयोगी ऋतु और धीरेन्द्र मौजूद है। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और चलिए एक बार फिर से सुल्तानपुर का रुख करते हैं। आलोक पांडे हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़ गए हैं। सुल्तानपुर की अगर बात करें आलोक, तो फिलहाल वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह मतदाताओं में, और फिलहाल तस्वीरें क्या कुछ हैं मतदान केंद्रों की, लोगों से भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए सुल्तानपुर का अपना ही महत्व है और सुल्तानपुर की इस लोकसभा सीट में सबसे बड़ा चेहरा अगर हम कहें तो मेनका गांधी का है। और यही सबसे बड़ी बात होगी कि 4 जून को मेनका गांधी के लिए कैसा परिणाम रहेगा, वो एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सुबह एक पोलिंग स्टेशन से दिखा रहा था, इसौली की विधानसभा थी, शिवगढ़ नाम था और वहां लोगों की भीड़ थी। इस वक्त मैं ऐसे शहर के इलाके में आ चुका हूं जहां थोड़ी दूर पे पोलिंग बूथ है, लेकिन यहाँ ये लोग बैठे, मैं आपको एक बार दिखाऊं क्योंकि तस्वीरें, आखिर जनता ही आज जनार्दन है। यही जनता आज जनार्दन है। नेताओं का भविष्य जो है ईवीएम में कैद कर देगी, इसलिए इनकी बातों को भी जानना जरूरी है। भाई आज के दिन आपसे तो महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं।
जो मतदाता है वही जनता। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय पर्व है और आज के दिन एक इम्पोर्टेंट डे है सबके लिए, और अपने वोट का अधिकार वो पाने के लिए और उसको देने के लिए, और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए जो हमारे शहर के लिए अच्छा काम कर सके और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं उस पर काम कर सके। तो आज का दिन तो आपका है ना जी। हाँ, तो समझ करके वोट डाल रहे होंगे। समझ के वोट डालेंगे। अभी तो बहुत भीड़ है, हम तो वापस आ गए वहाँ से। जी। आपका क्या कहना है? तो ये कहा जाता है जलपान बाद में मतदान पहले। मैं कर चुका हूँ मतदान। जो नहीं, वहाँ पे गलती हुई है कि वो उंगली पे निशान उन्होंने नहीं लगा पाई जल्दबाजी में। अरे नहीं, वो गलती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, सुल्तानपुर का क्या वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ेगा? उम्मीद पूरी है। पिछली बार कितना हुआ था? 2000 मेरा ख्याल है 56-57 के बीच था। कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें जरूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। एक सवाल ये है मैम। तो दिल्ली में मंत्री आतिशी अपना मतदान करने के लिए पहुंची थी और लगातार लोगों से अपडेट लगातार हम न्यूज स्टेट के दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। जौनपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। विनय, अगर जौनपुर की बात करें तो धनंजय सिंह का सपोर्ट बीजेपी की तरफ है, लेकिन क्या जौनपुर में अभी भी लड़ाई वहां पर काफी टक्कर की देखने को मिल रही है? क्या कुछ सियासी गणित इस वक्त जौनपुर सीट का? देखिए, जौनपुर की बात करें तो बाहुबली धनंजय सिंह का एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ना, उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट करना, तो ये काफी जो है यहाँ का जो समीकरण है ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। अगर देखा जाए तो बसपा के श्याम देव सिंह यादव जो हैं वो भी मैदान में है और जो पूर्व सांसद भी हैं, यहाँ वर्तमान में सांसद भी हैं। तो देखिए, यहाँ की जो लड़ाई है सपा, बसपा और बीजेपी तीनों की लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन, पीडीए गठबंधन से। तो देखिए, लड़ाई जो है तीनों की देखी जा रही है, लेकिन यहाँ बाहुबली धनंजय सिंह के समर्थन के बाद अगर देखा जाए तो जौनपुर का जो समीकरण है कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। अगर देखा